हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष होने पाएँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु का नाम सब नामों से ऊंचा है, प्रभु का नाम सब नामों से महान है और राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। और सच में परमेश्वर ने आज का हमें दिन दिखाया, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर महान है। हालेलुया। हमारा आज का टॉपिक है कि तूफान को शांत करना। यहाँ पे क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले एक झील पर जा रहे हैं। झील में चलते चलते वहां एक बड़ा तूफान आया। तूफान नहीं, बड़ा तूफान उठा। और इतना बड़ा तूफान उठा कि जो लहरें थी वो ढकने लगी। जो नाव में चढ़े हुए थे वो नाव ढकने लगी उस लहरों की वजह से। और प्रभु यीशु मसीह वहां पर सो रहे थे। तब चेलों ने पास आकर उससे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी को और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंबा कर कर कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। अद्भुत वचन, क्योंकि परमेश्वर का नाम सब नामों से महान है। हालेलुया। प्रभु का नाम सब नामों से ऊंचा है। हालेलुया। यहाँ पे क्या हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे हैं, यहाँ से हम ये समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले और प्रभु यीशु मसीह साथ चल रहे हैं। और वहां पर एक तूफान आता है। तूफान देखकर चेले घबरा जाते हैं। चेले घबराने के बाद प्रभु को उठाते हैं, लेकिन प्रभु सो रहे होते हैं। प्रभु को उठाते हैं, प्रभु उठिए, प्रभु उठे, प्रभु उठे। जब प्रभु उठते हैं, प्रभु क्या कहते हैं? ए अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब प्रभु यीशु मसीह ने उस आंधी और उस पानी को डांटा और वह शांत हो गया। हालेलुया। यहां पर दो बातें हैं। पहली बात कि जो चेले थे वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, उसके चमत्कार पर विश्वास करते थे, तभी तो साथ में चल रहे थे। लेकिन वहां पे क्या हुआ, जब बड़ा तूफान आ गया तब वो घबरा गए। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं उनसे कहा, तुम प्रार्थना नहीं की, तुमने पुकारा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वहां पे लिखा हुआ सीधा प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हे अल्प विश्वासियों। एक बात आती है विश्वास की, एक बात आती है अल्प विश्वास की। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, जो मेरी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और जो मेरे YouTube फैमिली है और जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप विश्वासी हैं या आप अल्प विश्वासी हैं? आज अपने आप को जांचें, क्योंकि जो चेले थे ये क्या करते थे? ये प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे, प्रभु यीशु मसीह के हर एक चमत्कार पर विश्वास करते थे। तो फिर इनके मन में जब बड़ा तूफान देखकर ये डर कैसे गए? ऐसी आपके साथ होता है। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, प्रार्थना करते हो, स्तुति करते हो, लेकिन जब तूफान आते हैं छोटे मोटे, आप उनको डांटते हो। लेकिन जब बड़ा तूफान आ जाता है हमारे जीवनों में, तब हम घबरा जाते हैं और क्या करते हैं? परमेश्वर को पुकारते हैं। और परमेश्वर का एक ही वचन आपके लिए क्या कहता है? हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? हालेलुया। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग क्यों डरते हो? आप पवित्र बाइबल में मत्ती 8:23 में पढ़ सकते हो, मरकुस 4:35 में पढ़ सकते हो और लुक्का 8:22 में पढ़ सकते हो। आपको यही मिलेगा वचन। लेकिन मैं पढ़ूंगा मरकुस के अंदर। अब इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि हे गुरु, क्या तुम्हें चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं? हम परमेश्वर से एक सवाल करते हैं कि हे गुरु, क्या आपको चिंता नहीं हम नष्ट हो जाते हैं? मेरा परिवार नष्ट हुआ जा रहा है, मेरा जीवन नष्ट हुआ जा रहा है, मेरे रिश्ते नहीं हो रहे हैं, मैं संकटों में हूँ, मैं बंधनों में हूँ, मैं निराशा में हूँ। हाँ, परमेश्वर से कहते हैं कि हे गुरु, क्या तुम्हें चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं? हालेलुया।
और परमेश्वर भी आगे से क्या कहते हैं कि हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो। और परमेश्वर कहते हैं कि क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि दो बातें हैं। आप किसको चुनते हो? परमेश्वर से आप आगे कह रहे हो कि हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम लोग नाश हुए जा रहे हैं, हम लोग नष्ट हुए जा रहे हैं, हम बर्बाद हुए जा रहे हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन वचन क्या कहता है कि हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो। दूसरी बात, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। अगर आप कहते हो कि हाँ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है, तो इतने बड़े संकट क्यों आ रहे हैं आप लोगों के ऊपर। अगर आप कहते हो दुखों में, संकटों में कि हे गुरु, क्या तुम्हें चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं, तो परमेश्वर आपसे एक सवाल करते हैं, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। अगर आप पढ़ते हो, आप थोड़ा सा पीछे चलोगे आप, तो वहां लिखा हुआ कि नाव में चढ़ने से पहले परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किए। फिर परमेश्वर ने नाव में चढ़कर उपदेश दिया। 4 में पढ़ सकते हैं, फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। परमेश्वर उसी नाव पर चढ़े हुए हैं और चेले भी हैं वहां पे। परमेश्वर समझा रहा है, दृष्टांत बता रहा है परमेश्वर। और हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हम कहते हैं हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं। परमेश्वर कह रहे हैं क्या तुम्हें विश्वास नहीं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आप अपने आप को जांचें। अगर आप परमेश्वर को उंगली उठाते हो कि परमेश्वर क्या तुम्हें चिंता नहीं कि हम लोग नाश हुए जा रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे ये कहते हैं क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। अगर आप परमेश्वर से ये कहते हैं कि प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं, तो परमेश्वर आपसे क्या कहते हैं, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। सबसे जरूरी बात में जो आपको, जिस पे बात में आपको लेके आना चाहता हूं, वो ये है मत्ती 8:23 में पढ़ेंगे। यहां लिखा हुआ है, जब वह नाव पर चढ़ा, कौन चढ़ा, प्रभु यीशु मसीह जब नाव पर चढ़ गए, फिर क्या हुआ, तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। प्रभु यीशु मसीह जैसे नाव पर चढ़े, प्रभु यीशु मसीह तो सो गए। आप लोग जब मसीह में आते हो, आप मसीह में चलते हो, मसीह सो जाते हैं। मैं क्या आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, सोना मतलब वो नहीं कि प्रभु सो जाते हैं। कहने का मतलब, मान लो आपका कोई दोस्त है, एक आम लड़का है, आपकी उसके साथ दोस्ती होगी, तो आप उसके साथ दोस्ती में इतना उसके पर विश्वास कर लेते हो कि आप आंख बंद कर सब कुछ उसे बताने लगते हो, क्योंकि आपको उस पर भरोसा हो गया है। जब आप प्रभु यीशु मसीह में आते हो, तो प्रभु यीशु मसीह ये होता है कि ये मेरे प्रिय बेटा है। आपने पवित्र स्नान कर लिया और आप प्रार्थना कर रहे हो, आप परमेश्वर में बने हुए हो, और क्या है कि आप परमेश्वर कर, ये मेरे प्रिय बेटा, और परमेश्वर शांत हो जाते हैं। मतलब प्रभु अपने काम में इधर उधर बात कर रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि आपको उस किस्ती में डालकर साइड में हो जाते हैं। कौन सी किस्ती, मसीह जीवन की किस्ती में डालकर। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। मतलब उसी नाव में जो चेले थे वो भी चढ़ गए और प्रभु यीशु मसीह भी चढ़ गए। और वहां पे लिखा हुआ है कि आपका मसीह जीवन चल रहा है, 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 बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब तूफान आ गया, परमेश्वर मसीह तो सो रहे हैं, लेकिन आपके मसीह जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह एक साइड में सो गए हैं। और आप लोग क्या कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है, आप आराधना कर रहे हो, आपकी आराधना सुनी जा रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन जब बड़ा तूफान आ गया, तब क्या हो गया, हम पुकारते हैं, ये चेले घबरा गए। अगर ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो गए तो घबराए क्यों। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के संग चल रहे हो तो आप घबरा क्यों रहे हो। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हो तो आप घबरा क्यों रहे हो। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हो तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं आपसे, आप जब मसीह जीवन में बपतिस्मा लेने के बाद, प्रभु की आराधना करने के बाद, जब आप प्रभु में चल रहे हो, जब आप ये कहोगे कि हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं, मेरे परिवार पर, मेरे बेटा पर, मेरे बेटी पर, मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर, मेरे बिजनेस पर, मेरे घराने में, मेरे शरीर में इतना बड़ा संकट आ गया है, क्या हमें बचा, हम नष्ट हो जाते हैं, क्या तुझे परवाह नहीं हमारी।
और वही परमेश्वर ने तो ये सोचा था कि तो मेरा प्रिय बेटा है, ये मेरे अंदर चल रहा है, तो वही परमेश्वर थोड़ा साइड में हुए थे। जब आप प्रार्थना कर रहे तो आपकी प्रार्थना सुनी जा रही थी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप प्रभु की किस्ती में आगे हो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में आगे हो, तो आपका मुंह से ये शब्द नहीं निकलना चाहिए कि हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं, क्या तुम्हें परवाह नहीं। हालेलुया। हम परमेश्वर से क्या कहते हैं कि प्रभु क्या आपको परवाह नहीं, हम नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया। क्या तुम्हें परवाह नहीं, हम नष्ट हुए जाते हैं। हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। और परमेश्वर का एक ही जवाब कि हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? बस आज अपने आप को जांचें कि अगर आप प्रभु की किस्ती में चढ़ गए हो, अगर आप मसीह जीवन में आगे हो, तुम चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर पक्षियों को भी खिलाने की ताकत रखता है। किसी बात की चिंता न करें, तूफान शांत हो जाएंगे आपके, अगर आप प्रभु की किस्ती में आगे हो तो। अगर आप मसीह जीवन में आगे हो, आप सोचते प्रभु कहाँ है, 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 प्रभु तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को तो ये है कि मान लो किसी का नाम मान लो नीलम है, प्रभु कह रहे कि मुझे नीलम पर पूरा भरोसा है, ये मेरी स्तुति करेगी, मेरी आराधना करेगी, मेरी प्रशंसा करेगी, ये ठीक है। प्रभु तो आपको पूरा भरोसा करके साइड में हो गए, क्योंकि वहां पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे। और जब आप बड़े तूफानों को देखते हो तो आप घबरा के, आप उन्हीं शब्दों से जिनसे स्तुति करते हो, उन्हीं शब्दों से आप बुड़बुड़ा रहे हो, प्रभु मेरी गाय नहीं ठीक हो रही है, प्रभु मेरा सिर दर्द नहीं ठीक हो रहा है, प्रभु मेरे पेट दर्द नहीं ठीक हो रहा है, प्रभु मेरे व्यभिचार से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, प्रभु मेरी पत्नी से नहीं हो रही है, मेरे बेटा से नहीं हो रहा है, मेरे पति से नहीं हो रहा है, मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, मुझे अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, मुझे अच्छा घर नहीं मिल रहा है, मेरी जॉब नहीं लग रही है, मैं पास नहीं हो पा रहा हूँ। मतलब बहुत सी ऐसे बातें। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? आज अपने आप को जांचें, अपने घुटनों को टेके परमेश्वर के आगे। अगर प्रभु किस्ती में चढ़ गए हो आप, प्रभु ने आप पर भरोसा किया है तो ये आपको किस्ती में चढ़ाया है, तो ऐसे नहीं। परमेश्वर ने आपको चुना है तो ये आज आप प्रभु की किस्ती में हो। लाखों लोग देख लो, आप अपने पड़ोसियों को देख लो, वो कहां पे है, वो प्रभु को नहीं जानते, लेकिन आप परमेश्वर को जानते हो। आप अपने दोस्त को देख लो, वो प्रभु को नहीं जानते, लेकिन आप परमेश्वर को जानते हो, क्योंकि आप लोग चुने हुए लोग हो। पल भर के दुख संकट के पीछे परमेश्वर को मत कोसो, पल भर की खुशियों के पीछे प्रभु यीशु मसीह को मत कोसो, पल भर की गरीबी में प्रभु यीशु मसीह को मत कोसो, बल्कि आप प्रार्थना करिए परमेश्वर के आगे, तो आपके तूफान शांत हो जाएंगे। अगर आप प्रभु की नाव में चढ़ गए हो, प्रभु ने आप पर भरोसा किया है, तो आप प्रभु को उंगली उठा के ये ना कहो कि प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं, प्रभु कह रहे हैं क्या तुझे विश्वास नहीं। इसलिए अपने आप को जांचें, अपने विश्वास को जांचें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आज जो लोग अपने आप को जांच रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनका बीच में अद्भुत कार्य करो। मेरे पिता परमेश्वर, जो कह रहे हैं कि प्रभु हाँ मैं बुड़बुड़ाया था, जो कह रहे हैं कि प्रभु हाँ मैं बुड़बुड़ाया था प्रभु आपके आगे, प्रभु ने क्षमा करें। मेरे पिता, जो लोग कह रहे हैं कि हाँ प्रभु मैंने पाप किया था, मैंने आपके विरुद्ध गलत बोला था, आपके दास के विरुद्ध गलत बोला था, प्रभु मुझे माफ करें। प्रभु जी, मेरे संकट दूर होने पाए, मेरे बंधन दूर होने पाए, प्रभु मेरा जीवन में अद्भुत कार्य करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे पिता, आज अगर आज तक मैंने कुछ भी अनजाने में, कुछ भी प्रेशर में आकर मैंने प्रभु आपको कोसा, तो मुझे माफ करें मेरे पिता। आज मैं घुटने टेक के प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ मेरे पिता, मुझ पे दया करें, मेरे काम काज पे आपकी कृपा बनी रहे मेरे पिता। सच्चे मेरे पिता, आज हम आपसे कहते हैं कि हम आप पुकारते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप हमें फलवंत करें मेरे पिता। सच्चे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, अगर आज तक हमसे कोई भी गलती गुनाह हुआ है, हमें माफ करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो लोग अपनी गलतियों को मान रहे हैं, जो लोग बुड़बुड़ाए हैं मेरे पिता, इनकी आप प्रार्थना जानते हैं मेरे पिता। और जो लोग कह रहे हैं कब तक परमेश्वर इनकी प्रार्थना को सुने और ब्लेस्ड होने पाए, लोग आशीष होने पाए, आपकी दया इनके ऊपर, आपकी कृपा, आपकी दया इनके ऊपर बनी रहे, ये लोग ब्लेस्ड रहें, ये लोग आशीषित रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनके बीच में अद्भुत कार्य होते रहें, और इस वचन के द्वारा प्रभु का महिमा मिलने पाए, और लोग इस वचन को समझने पाए कि हम परमेश्वर पर उंगली उठाने वाले नहीं बनने, ताकि परमेश्वर हमारे ऊपर हाथ उठाए और हमें आशीषों से फलवंत करे। प्रभु इन सबको ब्लेस करें, मुझे ब्लेस करें, मेरे परिवार को ब्लेस करें, इनके परिवार को ब्लेस करें, और ये लोग आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और कल बुधवार है, थोड़े में बड़ी आशीष कैसे पाएं,
आप लाइव जरूर जुड़ें, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें और ब्लेस्ड होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।